प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम प्रभु को पाने के रास्ते के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए हमें कोई ना कोई टीचर चाहिए ताकि वो हम सब्जेक्ट्स को सही तरीके से समझ सकें, ऐसे ही हमें लगना शुरू होता है कि हमें गाइडेंस चाहिए। और जब हम स्कूल में जाते हैं तो जो भी सब्जेक्ट हमने पढ़ना हो, बहुत सी बार हमें उसकी थ्योरी बताई जाती है। और अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हों जैसे साइंस के हैं तो फिर हमें सिर्फ थ्योरी से ही पूरी चीज़ समझ में नहीं आती, हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं ताकि उस चीज़ को हम सही तरीके से जान सकें। और फिर जब हम अपने आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो भी रिज़ल्ट आता है वो हमारे जहन में सही तरीके से टिक जाता है। अब जब हम रूहानियत के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं और जब हमारे कदम हमें एक सद्गुरु के चरणों में ले जाते हैं तो वहाँ से हमें किस किस्म की गाइडेंस मिलती है और क्या क्या होता है, ये महापुरुष अपने अपने अनुभवों के ज़रिए हमें समझा गए हैं। एक तो जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें हमारा रिश्ता नाता क्या है पिता परमेश्वर के साथ, हम असलियत में क्या हैं, हमारा ध्यान किस ओर होना चाहिए और कैसे जब हम अपने आप को सही रूप में जानते हैं कि हम फिर उस रूप को जो हमारा असली रूप है उसको प्रभु में लीन कैसे करें। तो जो अध्यात्म का जो क्षेत्र है वो बार बार हमें अपने सही रूप को जानने के लिए समझाता है। और जैसे जैसे हमारी समझ थ्योरी की बढ़ती है कि हम किस तरीके से अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाएंगे, तो फिर हमें ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि हम अपने आप को उस अवस्था में पाएं जिसमें कि हम पिता परमेश्वर का अनुभव कर पाएं। अब जो प्रभु हैं उन्हें सत, चित और आनंद के नाम से पुकारा गया है, जो उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रभु सच्चाई का भंडार है, प्रभु चेतन है और प्रभु आनंद की अवस्था में है। अब जब बहुत कुछ हम रूहानियत के रास्ते के बारे में समझते हैं तो बहुत कुछ हमें जो पहली दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके बारे में समझाया जाता है कि सच्चाई का रास्ता अपनाएं, अपनी ज़िंदगी सच से भरें, झूठ का सहारा ना लें और ज़िंदगी जिएं जिसमें कि हर एक चीज़ सच हो। हमें ये भी समझ में आती है कि प्रभु चेतन है, उस चेतनता का हमने अनुभव करना है। उसका अनुभव हम कैसे करें, ये जो तरीका है अपने आप को चेतन अवस्था में पाने का, उसे ही भजन सिमरन कहा गया है, मेडिटेशन कहा गया। और भजन सिमरन के बारे में यही बार बार समझाया जाता है कि भजन सिमरन हम सबको अपने आप के लिए करना है। हमारे ना बाप बाप, ना पति पत्नी, ना बाल बच्चे, ना और कोई इंसान हमारे लिए भजन अभ्यास कर सकता है। हर एक को अपना अपना भजन अभ्यास करना है। तो इसमें बहुत जानकारी हमें दी गई है। जो तीसरी कैरेक्टर है आनंद की, उसके बारे में बहुत कम पाते हैं कि हम जब
प्रभु की नज़दीकी पाएंगे। तो इजी है अंडरस्टैंड करना कि सच्चाई हमारे अंग संग होगी, पिता परमेश्वर हमारे अंग संग है, वहाँ झूठ हो ही नहीं सकता, सब कुछ सच है। ये भी समझना इजी है कि हम चेतन होंगे, मोर कॉन्शियस ऑफ आवरसेल्व्स, और जो हमारी चेतनता है जो शारीरिक रूप में है इस वक्त, वो वहाँ से हटकर और आध्यात्मिक क्षेत्र में जानी शुरू हो जाएगी। कि जो हमारी अटेंशन है जो बाहर की दुनिया में है इस वक्त, वो हटकर प्रभु की नज़दीकी की ओर अंदर की दुनिया में बढ़नी शुरू हो जाएगी। मगर आनंद की अवस्था जो सदा सदा के लिए रहे, उसकी जानकारी बहुत कम है कि वो अवस्था कैसे पाई जा सकती है, कैसे उस अवस्था में हो जबकि हर वक्त हम खुशी से भरपूर हों, वहाँ सुख चैन ही सुख चैन हो, वहाँ दुख दर्द का कोई नाम नहीं। तो जब हम महापुरुषों के लफ्ज़ों को पढ़ते हैं, उनकी टीचिंग्स को पढ़ते हैं, तो हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाई देता है जिसके ज़रिए हम जो आनंद की अवस्था है उसको भी जान पाएँ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के रास्ते के बारे में कहा, बहुत कुछ समझाया कि हमारी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, कैसे हमें जीना चाहिए। और बहुत सी बार जब संत महापुरुष अपने वचन हमें देते हैं, और कई हुए हैं जिन्होंने पोट्री फॉर्म में दिए हैं, ताकि 2 लाइनों में बहुत कुछ समझाया उन्होंने, तो अपना मैसेज देने के लिए वो एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमें समझाते हैं। क्योंकि किसी भाषा में उतने लफ्ज़ नहीं हैं जो कि हमें असलियत के बारे जानकारी दे पाए। जितनी भाषाएं हैं इस दुनिया में, वो सब दुनिया के जिस एरियाज़ में शुरू हुई, उसके जो फिनोमेना थे, वहाँ पे जो होता था, उसको उन्होंने समझाने की कोशिश की। और इसीलिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीक़ों से उसी चीज़ को समझाया जाता है। अब कई भाषाएं हैं, जैसे इंग्लिश है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट बहुत कम है, तो इसमें लफ्ज़ कम है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। तो और जिस एटमॉस्फेयर में वो भाषा यूज़ होती है, उसमें फिर जो वहाँ का एटमॉस्फेयर उस लिहाज से के लफ्ज़ बनते हैं। अब जैसे स्नो पड़ती है, तो स्नो पड़ती है तो उसको स्नो एक वर्ड है इंग्लिश में। फिर जो स्नो जम जाती है तो वो आइस बनती है। मगर अगर आप अंटार्कटिका में जाओगे तो वहाँ पर वो कहते हैं कि 30 लफ्ज़ हैं जो बताते हैं कि स्नो से लेके वो अवस्था जहाँ तक आइस बनती है, वो अलग नाम है कि ये स्नो है, ये थोड़ी सी पिघली है, ये थोड़ी सी और जम गई, ये ज़्यादा जम गई है। तो 30 अलग स्टेट के उनके वर्ड्स हैं। तो जिस जिस्म के एटमॉस्फेयर होता है, उस किस्म से वर्ड्स उसको समझाने के लिए हैं। और बहुत सी बार है क्योंकि वर्ड्स एडिक्वेट नहीं होते हमें सब कुछ समझने के लिए, इस करके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल होगा कि मैग्नेट है, एक मैग्नेट है और बहुत सी आयरन फाइलिंग्स हैं। तो आयरन फाइलिंग्स यहाँ पे टेबल पर पड़ी हैं। एक्सपेरिमेंट ये फिज़िक्स में बहुत सारी बच्चों को दिखाया जाता है। तो जब आयरन फाइलिंग्स पड़ी हैं, वो एकदम से एक ही एरिया में पड़ी हुई हैं, तो जैसे ही मैग्नेट उसके पास आता है, वो एकदम से खिंचाव से मैग्नेट के साथ जुड़ जाती हैं। तो ये एग्जाम्पल कई बार समझाया जाता है कि जैसे पिता परमेश्वर हैं, तो हमारी आत्मा है जो हमें लगता है प्रभु से बिछड़ी हुई है, हम सबको जो जीवन दे रही है वो हमारी आत्मा है। जब परमात्मा से मिलाना है तो ऐसे हो कि वो आत्मा जो कि ये अभी दुनिया में इस वक्त टेंशन है, वो नीचे बैठी हुई है लेज़र टेबल पर, तो कैसे वो वहाँ से उठे और जैसे चुंबक की ओर, मैग्नेट की ओर आयरन फाइलिंग जाते हैं, वो प्रभु की ओर बढ़ सके। तो कई एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, हमारा रिश्ता सृष्टि से क्या है,
कैसे हम वो खुशी और आनंद की अवस्था में पहुंच सकते हैं, कैसे हम जिंदगी के मकसद को पूरा करें जो कि अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है। ये सब चीज़ें हमारी समझ में एग्जाम्पल्स के ज़रिए ज़रा जल्दी आ जाती हैं। एंड सो संत दर्शन सिंह जी महाराज का एक शेयर मैं लेना चाहूँगा। ये कई साल पहले लिखा हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो संत महापुरुष को कह जाते हैं, को लिख जाते हैं, चाहे वो 100 साल पहले लिखे हैं चाहे हज़ारों साल पहले लिखें, वो आज भी उतनी लगती है जितनी थी जब उन्होंने लिखा था। यह है कि हमें समझना है कि वो किस एटमॉस्फेयर में लिखी गई थी, ताकि हम वो जो भी वो कह गए हैं उसको आजकल के ज़माने में सही तरीके से जान सकें, और उनके वर्ड जो हैं वो सदा सदा तक वैसे ही रहते हैं, का मीनिंग भी सेम रहता है, खाली एटमॉस्फेयर चेंज होता है, इसको समझने की बात है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें जो अध्यात्म का जो प्रैक्टिकल रास्ता है उसके बारे में समझा रहे हैं कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं तो हम सत्संगों में जाते हैं, तो जो सत्संग का एटमॉस्फेयर है वो उस ज़माने के टाइम में उसे जैसे एक असेंबली के रूप में समझाया गया है कि एक गैदरिंग है, लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पर वो लोग खुशी से भरपूर कैसे हों। वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने शेर में फरमाया कि हम जब सत्संग में आते हैं तो हम अपने आप को प्रभु की नज़दीकी दिलाने के लिए आते हैं, हम अपने आप को प्रभु की जानकारी पाने के लिए आते हैं, हम जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना, उसके लिए आते हैं। तो उसकी थ्योरी तो हमें सत्संगों में मिलती है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ हमें ये भी समझाया जाता है कि हम अभ्यास करें, और अभ्यास करने के लिए हम तैयार कैसे हों, क्योंकि दुनिया के इतने खिंचाव हैं कि हमें लगता है कि बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए हम सबको काम काज करना पड़ता है, कोई ना कोई, चाहे हम कहीं के जॉब करें, चाहे अपना बिजनेस करें, या इसको पढ़ाएं या कुछ और कार्य करें। 8-10 घंटे तो दिन के उसमें निकल जाते हैं ताकि इनफ रिसोर्सेज हों, हम अपने परिवार का ख्याल कर सकें। फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे मन के ज़रिए हमें दुनिया की ओर लेके जाते हैं। कहीं को स्पोर्ट्स अच्छी लगती है, कहीं को न्यूज़ सुनना अच्छा लगता है, कहीं को मूवीज़ देखनी अच्छी लगती हैं, तो हम उन चीज़ों में समय गुजारते हैं। तो फिर कितना समय हमारे पास रह गया है हम अपने आप को जाने और पिता परमेश्वर को याद करें और वो अवस्था में कैसे पहुँचें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं तो क्या क्या होता है। एक चीज़ जिस पे बड़ा जोर दिया गया वो है दर्शन, कि हम महापुरुषों के दर्शन करें, और उनके दर्शन के ज़रिए यही हमें समझाया जाता है कि जो हमारे मन माया के पर्दे हैं वो हटेंगे, हमारा ध्यान जो कि दुनिया में लगा है उसकी जगह वो हटके प्रभु की ओर लगेगा। तो इसलिए दर्शनों पर बहुत जोर दिया गया। सबसे ज़्यादा जोर तो अभ्यास के ऊपर दिया गया है कि भाई हम मेडिटेशन खुद करें, उसके साथ साथ दर्शनों पे बड़ा जोर दिया गया। और जैसे कबीर साहब ने भी एक जगह लिखा है कि हम अपने सदगुरु के दर्शन एक बार ही नहीं, दिन में 1000 बार ही करें, क्योंकि उससे रिचार्जिंग मिलती है। और जैसे जैसे हमें दर्शन वर्ड को जैसे हम समझेंगे तो वो दर्शन है क्या वो समझना बड़ा ज़रूरी है। उससे चार्जिंग मिलती है। चार्जिंग का मतलब क्या है कि हमारा ध्यान जो कि दुनिया की चीज़ों में लगा है उसकी जगह जैसे आयरन फाइलिंग उठ के मैग्नेट की ओर खींच जाती हैं, ऐसे हमारा ध्यान दुनिया से हटकर प्रभु की ओर बढ़ जाता है। जितने संत महापुरुष आए हैं वो हमें अपने साथ जोड़ने नहीं आए, हमें प्रभु के साथ जोड़ने आए हैं। उनका मकसद यही है कि हम प्रभु के प्रेम को जानें, प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, और जब उसका अनुभव करेंगे तो हम फिर सुख, चैन और आनंद की अवस्था में खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। तो जो दर्शन है वो क्या है वो समझना बड़ा ज़रूरी है, और उनसे क्या होता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जब वो कहते थे कि मैं अगर
दूर से हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की पगड़ी को देख लेता था कि वो उस समय की बात कर रहे हैं जबकि हजारों लोग संतों महापुरुषों के पास आते हैं। यदि दूर से उनकी पगड़ी को देखता था, मेरे अंदर जैसे एक प्यार भरी फुलझड़ी सी जल पड़ती थी और मेरे अंदर हलचल हो जाती थी कि भाई मैं अभ्यास के लिए बैठूं। मेरे अंदर ऐसा आनंद आना शुरू हो जाता था जो मैंने बाहर कभी पाया नहीं था। तो एक तो दर्शन वो हो गए जो कि बड़ी दूर से हमने अपने सदगुरु को देखा। एक और दर्शन हो गए कि संभव हम थोड़े और लकी हो गए, हमें नज़दीक आने का मौका मिल गया। तो हमने सिर्फ उनके का एक शरीर का हिस्सा नहीं देखा, उनके सारे शरीर को हम देख पाए, क्योंकि जो स्पिरिचुअल रेडिएशन है वो उनके शरीर से हम तक आ रही है। और वो जो ये सेकंड काइंड ऑफ दर्शन हो गया इंसान के लिए कि नॉट जस्ट वन पार्ट, बट हम अब उनको पूरे जो उनका फिजिकल रूप है उसको देख रहे हैं। एक और दर्शन है कि जब हम अभ्यास करते हैं तो हम ये आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करके अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तो पहुँचते हैं। जो वो दर्शन है वो हमें अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं, वो अपने साथ हमें अंदर की ओर लेके जाएंगे। बाहर की दुनिया में जैसे हम नज़दीक आते, कई बार हमें मौका मिल जाता है कि जो हमारे सदगुरु हैं शायद हमारे पास से गुजर रहे हों और कई बार उनका हाथ हमारे सिर पर पड़ जाता है। तो जब वो उनका जो फिज़िकल हाथ हमारे सिर पर पड़ता है उससे हमारे अंदर बहुत प्यार बढ़ जाता है, क्योंकि हमें एक जानकारी होती है और हमें फिज़िकली ये होता है कि वो हमारे बड़े नज़दीक हैं। क्योंकि जब एक शिष्य को ये समझ में आता है कि हमारे सदगुरु मेरे नज़दीक हैं, वो बड़ा खुश होता है। जैसे अगर हमें अपने नाम से हमारे सदगुरु ने बुलाया तो वाह 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 क्या बात है, क्योंकि वो हमें लगता है हमारा नाम इनको आता है, नॉर्मल है, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो क्योंकि संत दर्शन सिंह जी महाराज एक शिष्य की अवस्था से गुजरे थे, तो उनको सब पहलू एक शिष्य के होने के बारे में मालूम है। तो वो हमें समझा रहे हैं, ये वर्स अभी मैं आपके सामने रखता हूँ कि दर्शन में क्या होता है। और फिर एक दर्शन जो कि सबको मेरे ख्याल खुशी देता है, वो ये है कि जब उनकी आँखें हमारी आँखों के साथ मिलती हैं, जब उनकी आँखों से प्रभु का प्रेम हमारे साथ आता है, तो वो प्रेम हमारे दिल में प्रभु के लिए जो प्रेम है उसको जागृत कर देता है। प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर है, पर उनकी आँखों से जब वो स्पिरिचुअल रेडिएशन आती है उससे हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत होता है। और जब प्रभु के लिए प्रेम जागृत होता है तो फिर हम इतने खुशी के आलम में पहुंच जाते हैं कि आनंद से हमारी ज़िंदगी भरपूर रहती है। तो वो समय जबकि उनकी आँखें के ज़रिए हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं, वो उस दर्शन की बातचीत यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर में कर रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि सरे मैखाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन, कि सरे मैखाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन, छलक उठे सुराई वज्द में आ जाए पैमाना, कि छलक उठे सुराई वज्द में आ जाए पैमाना। तो ये उस दर्शन की बात कर रहे हैं जो कि हम जब जैसे हज़ारों की तादाद में संगत में इकट्ठे हुए हैं, तो उस गैदरिंग की बातचीत कर रहे हैं कि सरे मैखाना मतलब सारी गैदरिंग में। तो फरमा रहे हैं कि सारी गैदरिंग दर्शन अपने नाम को कह रहे हैं, तो फरमा रहे हैं अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे सदगुरु, कि जब मैं सत्संग में आता हूँ और वहाँ हज़ारों लोग हैं और वहाँ पर अगर मुझे आपका वो दर्शन हो जाए जिसमें कि आपकी आँखों से जो रूहानी किरणें निकल रही हैं वो मेरी आँखों में आएँ और
मेरे दिल की गहराई में प्रभु का प्रेम जागृत करके मेरी आत्मा में उभार लाएं, ताकि उसमें कशिश हो प्रभु को पाने की। मेरा ध्यान जो दुनिया में लग रहा है वहाँ से हटे और पिता परमेश्वर की ओर जाए। तो वो वाला जब दर्शन होगा तो फरमा रहे हैं सरे मैखाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन। क्योंकि ये दर्शन उन्होंने पहले अनुभव किए हुए हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस करे हैं, वो इस करके उसकी बातचीत कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो कि उनके बाद आए हैं हमको समझ में आए कि संदर्शन महाराज हमें क्या समझा रहे हैं। उन्होंने रूहानियत के रास्ते को बड़ा खोल खोल के समझाया है। तो नहीं तो इंसान कहता है मुझे दर्शन हो गए, एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि दर्शन भी कई कई किस्म के हो सकते हैं, कितनी गहराई में हो सकते हैं। एंड द मेन थिंग इज कि ये अलग अलग दर्शन हमको क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी रिसेप्टिविटी अलग अलग है। हमारे सदगुरु से प्रभु का प्रेम हम सब की ओर आ रहा है, बट हम सब का लेवल ऑफ जो पात्रता का लेवल है वो अलग अलग है। जिसका कम है उसको उस किस्म का अनुभव हो, जिसका बहुत ज़्यादा है उसको ऐसा अनुभव हो जो इस शेर में संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं। तो क्योंकि हमारी रिसेप्टिविटी अलग अलग है, हम कहते हैं कि हम सच्ची ज़िंदगी जिएंगे, हम कहते हैं कि हम किसी को दुख दर्द नहीं देंगे, हम कहते हैं कि हम अपनी ईगो को कंट्रोल में करेंगे, हम कहते हैं कि हम नम्रता से जिएंगे, हम कहते हैं कि हम अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे, पर करते नहीं। तो हम सब अलग अलग लेवल्स पर हैं, और इस करके अलग अलग लेवल्स पर सेम जो स्पिरिचुअल एनर्जी हमारी तरफ आ रही है वो अलग अलग तरीक़ों से हम उसका एक्सपीरियंस करते हैं, उसका अनुभव अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। तो यहाँ पे संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो दर्शन जो मुझे सदा सदा के लिए आनंद में ले जाए, तो वो अब जब मैं सत्संग में आया हूँ और हज़ारों लोग हैं सत्संग में, तो अगर आपकी आँखों के ज़रिए मेरी आँखों में वो जो प्रभु का नूर है वो हो, जिससे कि प्रभु के प्रेम मेरे अंदर और बढ़ना शुरू हो जाए, तो फरमा रहे हैं कि उस अवस्था में होगा क्या। कहते हैं कि छलक उठे सुराई वध में आ जाए पैमाना, कि छलक उठे सुराई। ये बड़ा कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है समझने का। अब ये एग्जाम्पल लिया है जैसे कोई मैखाना होता है, क्योंकि उस ज़माने में एक गैदरिंग को मैखाना के ज़रिए कंपेयर करते थे, और मस्ती के आलम में जाने के लिए कोई शराब की ज़रूरत नहीं है। बट वो एग्जाम्पल दिया है कि लोग मैखाने में क्यों जाते हैं, शराब पीने के लिए, क्यों, ताकि वो मस्ती के आलम में जाए, जो आउटर मस्ती है उसके बारे में, ताकि वो दुख दर्दों को भूलें और वो उनका ध्यान हर एक चीज़ से हटे और वो सोचे कि हम बड़े खुशी के एरिया में जा रहे हैं। लोग पीते इसीलिए हैं जाके। तो वो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं तो कोई शराब तो है नहीं पीने के लिए, तो हमें मिलता क्या? अपने सदगुरु की आंखों के ज़रिए प्रभु का प्रेम। अब जब आप मैखाना में जाओ तो क्या होता है, एक मैखाने में पिलाने वाला होता है, इंग्लिश में उसे कप बेरर बोलेंगे। ये वो और वो सुराही से, जो सुराही भरी हुई है शराब से, उसमें से लेके आपके पैमाने में कुछ ना कुछ डालेगा जो आप पियोगे। तो वो एग्जाम्पल यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज ने लिया है कि छलक उठे सुराही। तो फरमा रहे हैं कि जब ऐसा दर्शन होगा मुझे, जब आपकी आंखों से मेरी आंखों में प्रभु के प्रेम का नूर जागृत होगा, तो क्या होगा कि मैं ये तब अनुभव करूंगा कि आप प्रभु के प्रेम की मस्ती में झूम रहे हो। ये रियलाइज करना बड़ा मुश्किल है कि हमारे सदगुरु मस्ती के आलम में कब है। जब तक हमारी अंदर की आंख खुलती नहीं, जब तक हम प्रोडली रिसेप्टिव नहीं होते, हमें समझ ही नहीं आ सकता कि हमारे सदगुरु का कनेक्शन प्रभु के साथ कैसा है, उनका जो प्रभु का प्रेम है जो उनके ज़रिए हम तक आता है वो क्या है। तो समझा रहे कि जब वो मेरा वो वाला दर्शन होगा, जब मैं के टोटली रिसेप्टिव हूँगा, जिसमें कि मुझे ये दिखेगा कि आप प्रभु के प्रेम की मस्ती में झूम रहे हो, कि छलक उठे सुराई,
वज्र में आ जाए पैमाना। पैमाना अपने आप को कहा हुआ है, क्योंकि प्याले में ही सुराही के जरिए मस्ती के आलम में जाने के लिए हमें चीज़ मिलती है। तो वो फरमा रहे हैं कि मैं फिर सदा सदा के अनंत की अवस्था में पहुंच जाऊंगा। कि वो एग्जाम्पल लेके हमें समझा रहे हैं कि जब हमें दर्शन मिलते हैं, जब हम टोटली रिसेप्टिव होते हैं, तो उसका असर क्या होता है कि जो हमारा ध्यान है, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, जो इस समय हमारी इंद्रियों के जरिए बाहर की दुनिया में जा रहा है। जैसे आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, ज़ुबान से चखते हैं, और फिर शरीर में हज़ारों सेंसर्स हैं, फीलिंग्स ऑफ टच, जिसके ज़रिए हम ये बाहर की चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं। और बाहर की चीज़ें सब जड़ता की बनी, सब मैटर की बनी है, कोई चीज़ परमानेंट है नहीं, हर एक चीज़ टेम्पररी है। तो हमारा ध्यान इस वक्त टेम्पररी चीज़ों में है, और जब तक टेम्पररी चीज़ों में होगा, कभी भी जो एवर लास्टिंग, जो सदा सदा रहने वाला सुख चैन हमें मिलेगा नहीं। तो अगर सदा सदा का सुख चैन पाना है, तो हम अपने आप को पिता परमेश्वर से जोड़ें। प्रभु जो सृष्टि की शुरुआत में थे, आज भी हैं, सृष्टि के आखिर तक रहेंगे, वो सच हैं, और उनके साथ अगर हम जुड़ गए तो हम भी सदा सदा के सुख चैन का अनुभव कर पाएंगे। तो समझा रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस हमें तब होगा जबकि हम रिसेप्टिव होंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल रेडिएशन तो हर वक्त आ रही है, लेकिन हम उसे कितना जज्ब करते हैं, ये हमारी रिसेप्टिविटी पर है। क्योंकि स्पिरिचुअल रेडिएशन इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर जा, सब जगह जा रही है उनके ज़रिए। और जितना जितना इंसान रिसेप्टिव, तो उस दर्शन की बात कर रहे हैं कि सरे महकाना। वो ये नहीं कह रहे कि खाली मुझे दर्शन हो जाए। ये भी संत दर्शन सिंह जी महाराज की पोर्ट में पढ़ा है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे मेरे सदगुरु के सारे दर्शन हो। वो चाहते कि हर एक को दर्शन हो। हम सबके लिए लिख रहे हैं कि पूरे जो एटमॉस्फेयर है, जो गैदरिंग है, जो सत्संग है, सरे महकाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन। तो फरमाया जैसे अपना नाम लेके बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक जो गज़ल होगा उसका लास्ट हो गया है वॉइस, और लास्ट वर्स में ही जो भी गज़ल लिखता है वो अपना तखल्लुस उसको बोलते हैं, अपना नाम लिखते हैं उसमें। तो फरमा रहे हैं कि जैसे मुझे अगर आपका दर्शन है, तो सब वो कह रहे हैं सबको, ये नहीं कह रहे सिर्फ मुझे हो जाए। वो कह रहे जिस जिसको जो जो रिसेप्टिव होगा उसको वो जो दर्शन होगा, तो उसको एक्सपीरियंस आएगा कि कितनी खुशी, कितने मस्ती के आलम में उसके सदगुरु हैं, और वो खुद एक आनंद की अवस्था में जैसे झूमना शुरू हो जाएगा, और प्यार से भरपूर होगा, और प्रभु के प्रेम का अनुभव करेगा। तो उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगेगा। और इसीलिए बार बार फरमाया जाता है कि जब हमें दर्शन मिलते हैं, उसके बाद हम अभ्यास के लिए बैठें। जब दर्शन के बाद अभ्यास में बैठते हैं, तो फिर हमारा ध्यान आसानी से अंदर की दुनिया में टिकना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी भी डिस्टर्बेंस हैं, बाहर की चीज़ें जो हमें बाहर को खींच रही हैं, वो रुकनी शुरू होती हैं, हटनी शुरू हो जाती हैं, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएँ। तो अगर इस शेर को आप याद रखोगे, तो आप जानोगे कि अपनी ज़िंदगी जो सच्ची सुच्ची रखता है, वो फिर आसानी से भजन अभ्यास कर पाता है। भजन अभ्यास बेटर है कि दर्शन बेटर है, वो कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि सबको बार बार यही समझाया जाता है कि न भजन अभ्यास करें। जो दर्शन है वो हमें उकसाते हैं ताकि हम अभ्यास ज़्यादा कर सकें, क्योंकि जो अंदर का अनुभव है वो हमें तब होता है जब हम अभ्यास करें। बट कई बार हमने सत्संगों में देखा है कि जो लोग बड़े पात्र होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, वो एकदम से सत्संग में लगता है जैसे उनकी सूरज चढ़ गई। तो सूरज चढ़ने का क्या मतलब है कि उनका ध्यान अंदर की दुनिया में लग गया। तो सत्संग में बैठे बैठे एकदम से उनका ध्यान अंदर की दुनिया में लग जाता है, और वो फिर बाहर की दुनिया से टोटली ऑब्लिवियस हो जाते हैं। सिर्फ ध्यान उनका अंदर की ओर ध्यान जाता है। तो वो दर्शन से एकदम से उस अवस्था में भी जा सकते हैं। लेकिन ये रेयरली होता है, ये तब होता है कि जब कि इंसान बहुत रिसेप्टिव हो। जितने ज़्यादा हम रिसेप्टिव होंगे, उतना उस स्पिरिचुअल एनर्जी को हम ग्रहण करेंगे, और जितनी ज़्यादा ग्रहण करेंगे, उतना हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि
दर्शनों का लाभ क्या है कि हमें वो सदा सदा का आनंद, सदा सदा का सुख चैन, सदा सदा की खुशी की ओर लेके जाता है और हमारा ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करता है, ताकि जब हम अभ्यास के लिए बैठें तो फिर हम आसानी से अंदर की ओर बढ़ पाएँ। जब हम अभ्यास करते हैं तो मन को शांत करने के लिए हम सिमरन करते हैं। सिमरन प्रभु के नाम का जाप है। अब जब प्रभु के नाम का जाप करते हैं, क्योंकि वो जो प्रभु के नाम का जाप है वो हमें नामदान के दिन अपने सदगुरु की अटेंशन से चार्ज होकर दिया गया होता है, तो वो हमारे मन को शांत करने में हमें मददगार होता है। जब हमारा शरीर तो शांत करना आसान है, एक शांत जगह ढूंढे, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, शरीर शांत हो गया। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। तो जब हम सिमरन करते हैं, सिमरन मन ही मन करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। जब हमारा मन शांत होगा और शरीर शांत होगा, फिर हमें अंदर में प्रभु के जो ज्योति और श्रुति दो रूप हैं, जो उनका लाइट एंड साउंड, उनका अनुभव होता है। अब हो सकता है जब हम लाइट के एक्सपीरियंस के लिए बैठे हैं तो पहले हमें ऐसे लगता है रोशनी आगे जा रही है। हो क्या रहा है कि प्रभु की ज्योत हमारे सबके भीतर है। जब हमारा ध्यान टिकता है हमें रोशनी दिखाई देती है, जब ध्यान टूटता है हमें अंधेरा दिखाई देता है। तो समय के साथ जैसे जैसे हमारी अटेंशन बढ़ती चली जाती है, हमें लगता है कि रोशनियाँ टिकी हुई हैं, और फिर हम उनसे आगे निकलते हैं कि आसमान, उसमें सितारे, और वहाँ पहुँचे तो सबसे मोटे चमकीले सितारे में ध्यान दें। हम उसको पार कर पाएंगे, अंदर के सूर्य तक पहुँचेंगे, और एक प्यार से जब उसमें देखेंगे उसे भी पार कर जाएंगे, अंदर के सूर्य में पहुँचेंगे। और जब बड़े ध्यान से सूर्य में देखेंगे तो उसके आगे निकल जाएंगे, हमें अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। अब वो जो नूरी स्वरूप के दर्शन हैं, जो अभ्यास में होते हैं, वो हमें मददगार होते हैं अंदर की दुनिया में लेके जाने के लिए। क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस उनके वहाँ नूरी स्वरूप तक पहुँचने से पहले होते हैं, ये खाली रिफ्लेक्शंस हैं अंदर के मंडलों की। लेकिन जब हम उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं तो हम उनकी आँखों में देखें, और जो जो हमारे लिए बेहतर होगा उस यात्रा पर हमारे सदगुरु हमें लेके जाएंगे। तो जो 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 अंदर में दर्शन करना है वो सबसे बेटर है। हमें शांत होना ज़रूरी है, और जो अंदर के दर्शन है वो हम कहीं भी कर सकते हैं। जब भी हम जहाँ भी रहते हों, जब भी भजन अभ्यास के लिए बैठे, अपने शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, हम अपने सदगुरु के नूरी से तो पहुँच सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि मेहनत कितनी कर रहे हैं। जो इंसान रोज़ाना बैठेगा, अभ्यास करेगा, अपनी ज़िंदगी को पाक बनाएगा, अपने अंदर सद्गुणों को ढालेगा, वो ज़रूर उस अवस्था में पहुंच सकता है जिसमें कि वो अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करे। क्योंकि जो अंदर में दर्शन होते हैं वो हमारे को फिर हमारी आत्मा को खींच के अपने साथ अंदर के मंडलों में, पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, मन से पार ब्रह्म को पार करते सचखंड में लेके जाते हैं। सो बाहर के जो दर्शन है वो हमें हमारी अटेंशन को बाहर की दुनिया से हटा के अंदर की ओर करते हैं, और प्रभु के प्रेम का हमें अनुभव करते हैं, ताकि हम में एक जज्बा जागे, हम खुशी से भरपूर हों, और जो अंदर की दुनिया के नज़ारे हैं उनमें हम जाएं, चाहे वो ज्योति के हों, चाहे श्रुति के हों, चाहे लाइट के हों, चाहे साउंड के हों, उनका अनुभव करें, ताकि वो जो खुशी हमें मिलती है, जो आनंद मिलता है अंदर में, जो अंदर के मंडल हैं उनकी रोशनियों के, उनके नज़ारों के, और उनके जो भी सेलेस्टियल म्यूजिक है उसका जब अनुभव करेंगे तो फिर हम अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हुए अंदर के मंडलों में बढ़ सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम दर्शन के ज़रिए क्या क्या लाभ हमें होते हैं, क्या क्या हम अपने आप के लिए पा सकते हैं, और कैसे वो मददगार होते हैं, ताकि हम जो वो सदा सदा का सुख चैन है, सदा सदा का आनंद है, जो तभी इंसान एक्सपीरियंस करता है जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है, उस अवस्था तक हम पहुंच सकें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। वही ज़रिया है जबकि हम अपने आप को प्रभु की ओर बढ़ा सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये जो आँखों के डेले आई बॉल्स हैं
कि सीधे सामने 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप स्मरण कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुषों में दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।